हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपने चर्चा नक्षत्र सीरीज पे चल रही है। तो नक्षत्र में हमने 25 नक्षत्र की बात कर ली। पूर्व भाद्रपद पे हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पे। नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र नक्षत्र है। नक्षत्र वो आधार स्तंभ है जो हमारे फल में सटीकता लाता है, भविष्यवाणी को भविष्यवाणी बनाता है। आकाश पथ पर जो ग्रह चलते हैं और वहां पे वो एनर्जी लेने के लिए जिस स्थान का उपयोग करते हैं, या आकाश रूपी हाईवे पे जो ग्रह रूपी वाहन है, जो जहां से पेट्रोल उनको मिलता है, उसको बोलते हैं नक्षत्र। तो आज हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष में। अगर आप कार्य कर रहे हैं और नक्षत्रों को आप नहीं पकड़ रहे हैं तो आंखें हैं लेकिन ज्योति नहीं है, ऐसा ही समझिएगा। इसलिए अपने फलित में सटीकता लाने के लिए नक्षत्रों को जानना बहुत आवश्यक है। 9 ग्रह 12 राशियों में आप सिमटे रहेंगे तो आपका फलादेश आसपास जाएगा, लेकिन वहीं 27 नक्षत्र के 4 चरणों में आप जाएंगे तो कोई चीज जो आपको किलोमीटर में मिल रही है उसको वो मीटर में लाके खड़ा कर देंगे, फीट में लाके खड़ा कर देंगे, तो एकदम सटीकता तक आप पहुंच जाएंगे। इसलिए नक्षत्रों को जानिए। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 333 से लेके 346 40 अंश तक आकाश पथ पे जो जगह है उसको बोलते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। या नक्षत्र मीन राशि में चलेगा, गुरु की राशि में 3:20 से लेके 16:40 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र आ जाएगा। तो मुक्ति के घर में गोचर हो चुका है, मुक्ति के घर में चल चुके हैं। इसका प्रतीक चिन्ह बायां पैर है। पूर्व भाद्रपद का प्रतीक चिन्ह दायां पैर था, इसका प्रतीक चिन्ह बायां पैर है। सुंदर बायां पैर। इसे शास्त्रकारों ने उत्तर पृष्ठ प्रदा या उत्तर सुखी पद भी बोलते हैं, माने बाद में आप सुखी होंगे। राजसिक है, ये चल रहा है मोक्ष के घर में और है राजसिक। अब मजे की बात यह है, शनि के 3 नक्षत्र हैं। पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मुक्ति के दरवाजे तक छोड़ने वाला। तो शनि आपको मुक्त कर रहा है। शनि हर जगह श्रेष्ठ कर्मों के लिए जाना जाता है। तो इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो श्रेष्ठ कर्म करके मुक्त हो जाइए, ऐसा आपका नक्षत्र स्वामी कह रहा है। राशि स्वामी गुरु, गुरु शनि की युति। अब देखिए, पुष्य में जो श्रेष्ठता है वो भी गुरु शनि की वजह से है। गुरु उसके देवता हैं पुष्य के। राशि स्वामी शनि और नक्षत्र स्वामी शनि है और राशि स्वामी चंद्रमा। तो गज केसरी और साथ में शनि, बहुत सुंदर योग। उसी तरह यहाँ पे मीन राशि में तो राशि स्वामी कौन हो गए? गुरु। नक्षत्र स्वामी कौन हो गए? शनि। शनि गुरु की युति बहुत श्रेष्ठ कर फल देती है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष तो कराती है। अब देखिए तो इसका जो चिन्ह है वो चौकी या पलंग। शिव शिव शिव, राधे राधे। इसका चिन्ह चौकी और पलंग। कहीं कहीं अर्थी का पिछला हिस्सा या अर्थी का पिछला पैर भी बताया जाता है। चौकी मतलब साधना, उपासना। चौकी पे हम किसको बैठाते हैं? भगवान को। या जो हम पहले खाने के लिए जाते थे तो चौकी वगैरह लगाते थे। तो पलंग शयन का है, आराम करने का है, निद्रा में जाने का है। अर्थी का पिछला पैर मतलब यात्रा पूर्ण हो चुकी है, अब चलना ही है। इसका एक और प्रतीक चिन्ह है, सर्प है जो कुंडलनी मारकर बैठा हुआ है। कुंडलनी का स्वरूप, सर्प जो कुंडलनी के स्वरूप में है, ऐसा। योनि की बात करें तो उदार है, गौ योनि है, गण
मनुष्यगण है, क्योंकि यहाँ से आप मुक्ति की ओर जा सकते हैं और यहाँ से आप नीचे आके राक्षस योन में भी जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य गण यहाँ पे आपको दिया गया है। आपके कर्म के अनुसार आपकी गति होगी। नाड़ी जो है आदि नाड़ी आपको दी गई है और दिशा उत्तर दिशा ज्ञान की दिशा प्रदान की गई है। देवता की बात करें तो इसकी जो देवता है अहिर्बुधाना, ये एक सर्प हैं, 1000 फन वाले शेष नाग हैं। कितने फन वाले? 1000। हमने अश्लेषा पढ़ा, अश्लेषा के बाद जो इसका सर्वाधिक दूसरे नक्षत्र में प्रभाव आता है वो इसी में आता है। अब देखें, मुक्ति के साथ जो है ना सर्प का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो कुंडलनी है उसका स्वरूप कुंडली मारे हुए सर्प जैसा ही है। आप देखें तो हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, श्रेष्ठ अवतार रामा अवतार, उनके साथ कौन है? लक्ष्मण जी हैं। भगवान कृष्ण आए, उनके साथ कौन है? बलराम जी हैं। तो ये भगवान कृष्ण और राम क्या है? मुक्ति के प्रतीक हैं। तो मुक्ति के साथ साथ सर्प माने कुंडलनी, जो कुंडलनी आपकी जागृत होगी तभी आपको मुक्ति मिलेगी। सीधा सा देखिए, नक्षत्रों को जो आप पढ़ रहे हैं तो उनकी गहराई को जानते चलिए। 2 मिनट में मैगी बनती है। इसलिए अगर आप सच में ज्योतिष से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको लंबे वीडियो देखने की आदत डालनी पड़ेगी। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती जी, कहते भर हैं। तो 1000 फन वाले शेष नाग हैं ये, माने इनकी जो शक्ति है वो अदम्य है, इनके शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? जो मैं तो अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड को गेंद जैसा उठा लेगा। बलराम जी क्या करते हैं? अपने हल से यमुना जी का प्रवाह रोक देते हैं, यमुना जी के प्रवाह को परिवर्तित कर देते हैं और हस्तिनापुर को बहा देते हैं, माने बहाने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं। वो शक्ति है। तो अगर ये अपने आप पे आ जाएंगे तो धारा मोड़ देंगे, चाहे समाज की हो चाहे खुद की हो। तो सबसे आवश्यक है खुद की धारा को मोड़ देना। तो अहिर्बुधाना जो एक है वो गहरे पानी के नाग हैं। गहरे पानी, पानी मतलब भगवान विष्णु, जल क्या है? विष्णु का स्वरूप है। और गहरे में बैठे मतलब मुक्ति के लिए आपकी प्रतीक्षारत है, मुक्ति प्रतीक्षारत है कि आप संघर्ष करो, श्रम करो, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। इसको जो नाग हैं इनको रुद्र का स्वरूप भी कहा गया है। और रुद्र क्या है? रुद्र जो भी आपके जीवन में अनावश्यक है उसको हटा देते हैं। रुद्र को विध्वंसक कहा गया है। विध्वंसक का तात्पर्य अच्छी चीजों को नष्ट करना नहीं, नकारात्मक चीजों को नष्ट कर देना है, वो रुद्र है। अब आप देखें ना तो अहि माने नाग, बुधाना, अहि माने नाग, बुधाना। बुधाना का तात्पर्य होता है दुनिया की नींव, आधार, स्तंभ। आज भी हम जब घर बनाते हैं ना तो घर में फिर क्या है? सर्प की 2 छोटे छोटे प्रतिबिंब डालते हैं। वो चीजें यही है, ये दुनिया के आधार स्तंभ है। हमारे धर्मावलंबी मानते हैं कि आप पृथ्वी जो है सर्प के ऊपर टिकी हुई है। तो ये ब्रह्मांड की नींव है, दुनिया की नींव है, ठीक है ना? पृथ्वी के नहीं, दुनिया की नींव है। अब आप देखेंगे तो उत्तर सुखी पाद माने बाद में आप सुखी होंगे। उत्तर पृष्ठपदा, एक ऐसा व्यक्ति आपके घर में जो बाद में बहुत सुखी होगा, बाद में बहुत मान सम्मान मिलेगा। इसका मतलब पहले मान सम्मान नहीं मिलेगा, पहले आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो 1000 फन वाले शेष नाग की आपके अंदर शक्ति है और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अग्नि तत्व वाला नक्षत्र है, इसको योद्धा नक्षत्र कहते हैं। मतलब अगर लड़ने पे आ जाए तो फिर इसका जोड़ नहीं मिलेगा। ये जामवंत जैसा है, लड़ने पे आ गया तो फिर योगेश्वर कृष्ण से भी महाभर युद्ध करता है, वो हारता नहीं। तो वर्चो ध्याना शक्ति इसकी एक विशेष शक्ति है। उसका तात्पर्य है जागरूकता लाना, सबको सही पथ पर पहुंचाना, स्वतः के लिए सही पथ का निर्धारण करना और दूसरों को भी उस मार्ग पर ले जाना। ये वर्चो ध्याना शक्ति
का कार्य है। पवित्र है नक्षत्र, शुभता लिए हुए है क्योंकि मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। और जब व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है तब वो सारी चीजों को छोड़ देता है। घर से आप निकल रहे हैं सदा सदा के लिए तो द्वेष छोड़ देते हैं, अनुराग भी छोड़ देते हैं। जिसका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शनि का अंतिम नक्षत्र है पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रपद। तो अंतिम नक्षत्र में ग्रह सब कुछ देकर जाना चाहता है, कुछ शेष रखता नहीं, सब कुछ देता है। आप कितना ले सकते हैं ये आपके ऊपर है। सबसे समझदार बूढ़ा व्यक्ति इस नक्षत्र को कहा गया है, वो मैंने अब चर्चा की। मतलब आपके घर में श्रेष्ठ व्यक्ति है, इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो आप जो आपकी जो बातें होंगी वो थोड़ा से लोगों को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करेंगे। आप सदैव मुक्ति की बात करेंगे, आप आत्मा परमात्मा शास्त्र में जो गूढ़ तत्व हैं उनकी बात करेंगे। तो राशि स्वामी गुरु और नक्षत्र स्वामी शनि, ये गुरु और शनि की युति जो है व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, ज्ञान देती है और कर्म कराती है। और ज्ञान युक्त कर्म ही आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारे यहाँ एक कहावत है, हम लोग बीच बीच में कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म नहीं है, शुभ कर्म ही धर्म है। कर्म तो आतंकवादी भी करता है, तो शुभ कर्म ही धर्म है। तो शनि कर्म कराएगा, गुरु बताएंगे कहाँ पे कैसे काम करना है। अब इस नक्षत्र के साथ चार चीजें आप पकड़ कर चलिएगा। एक तो यह नक्षत्र मीन राशि में है, राशि स्वामी गुरु हैं, धीरे से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। अर्थी सज रही है, अर्थी सज रही है। और इस नक्षत्र की जो शक्ति है वर्षो ध्याना या वर्षो ध्याना शक्ति है, जागरूकता लाना है। और इसके साथ अहिर बुधाना जो नाग हैं, 1000 फन वाले शेष नाग हैं, गहरे पानी के नाग हैं। गहरे पानी, हमारी जो कुंडलनी शक्ति है ना वो भी गहरे बैठी हुई है, अंदर बैठी हुई है, फ्रंट पे नहीं बैठी हुई है। तो उसको जगाने का नक्षत्र है ये। स्वभाव की बात करें तो अत्यंत मोहक है, इनकी जो मुस्कान है उस पे लोग मर मिटते हैं। तो मुस्कान इनकी अत्यंत मनमोहक है, चित्ताकर्षक है, मधुर है। भगवान राम जैसी 14 सहस्त्र रजनी चर थे, तो उनकी एक मुस्कान ने सब कार्य कर लिया। वृंदावन बिहारी जैसे एक मुस्कान पे लोग फिदा हो जाते थे। शांत हैं क्योंकि अब बात मुक्ति की ओर है। गहरे पानी में बैठे हैं इसलिए शांति रहेगी, गहरे पानी में है इसलिए शांति रहेगी। हाँ, अगर आप इनको छेड़ते हैं तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर ये सिंह जैसे हो जाते हैं। सिंह पे आप अटैक करके देखें, सिंह फाड़ देगा, चाहे आप हाथी हो चाहे और कोई जानवर हो। बुद्धिमान है, बुद्धिमान इसलिए है कि गुरु की राशि है, शनि इसके नक्षत्र के स्वामी है, तो बुद्धिमान रहेंगे। वाक्पटु है, वाक्पटुता जरूरी नहीं है। वाक्पटुता बुध के, जब तक बुध इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वाक्पटुता हम नहीं कह सकते। बचपना इनका उपेक्षित होता है। देखिए, जिसको भी मुक्ति चाहिए, जो मुक्ति के पथ पे अग्रसर है, उसका दाम्पत्य जीवन या सुखेश, माता का सुख, पिता का सुख, जीवन साथी का सुख, संतान का सुख बाधित होता है, तभी वो संसार सागर को छोड़ पाता है, वरना इसी संसार सागर में सिमट के रह जाता है। तो बचपना ऐसे लोगों का बहुत उपेक्षित होता है, क्योंकि बातें ज्ञानात्मक करते हैं और खोए खोए रहते हैं, तो घर वालों को लगता है निकम्मा हो गया। विवाह के बाद विशेष उन्नति होती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। अब ये आपकी कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति बताएगा। उन्नति का तात्पर्य क्या है? अगर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ गया है, सप्तम भाव पे पाप प्रभाव आ गए, तो फिर क्या होता है? ऐसे लोग धीरे से जीवन साथी से मुक्त हो जाते हैं, बोलते हैं राधे राधे, हमारी आपकी बात नहीं बन सकती, इसलिए हम दोनों अलग अलग पथ का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे हमने अनुराधा नक्षत्र में देखा, तो शनि के नक्षत्र में एक ही परेशानी है कि जीवन साथी को बहुत ज्यादा लेके नहीं चलते, एक लिमिट तक लेके चलते हैं, उसके बाद बोलते हैं अगर चल सकते हो तो ठीक है, नहीं चल सकते तो राहें अलग अलग करते हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है, बातें दूर तक की करते हैं। तो इसलिए विवाह के बाद उन्नति को देखना पड़ेगा आपके लग्न चार्ट पे। 19-20 वर्ष के बाद ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर वालों की जो उपेक्षा होती है वो इनको पैसा कमाने के लिए विवश करती है, घर से बाहर जाना पड़ता है। ये लोग
अधिकांशतया अपने जन्मस्थली से, घर से, माता पिता से दूर रहते हुए पाए गए हैं। देखिए, आप पैदा ही हुए हैं दूर होने के लिए, किससे? संसार सागर से दूर होने के लिए पैदा हुए हैं। तो संसार सागर से दूर होने के लिए पहले अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं पिता से लाभ होता है, पिता के लाभ से वंचित, पिता के लाभ से वंचित, पिता का लाभ नहीं होगा क्योंकि पिता से थर्ड चले गए, पिता से व्यय चले गए, तो पिता का लाभ नहीं हो सकता, पिता के लाभ से वंचित होते हैं। और सुखद दाम्पत्य जीवन की बात शास्त्रकार करते हैं। अब ये हम इसको छोड़ देते हैं आपके ऊपर सुखद दाज, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है तो हम काट नहीं सकते, ठीक है ना। शास्त्रकार जो कहते हैं वो फाइनल है। अगर आप फीमेल हैं, स्त्री जातक हैं, तो मध्यम कद, दुबली पतली, उभरी आंखों वाले, कुछ लोगों की आंखें होती हैं फ्रंट पे होती हैं एकदम, जैसे लगता है निकल आएंगी, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, पीहर और ससुराल दोनों के लिए रत्न जैसी, मतलब लक्ष्मी जैसे हैं। आप जब तक अपने मायके में हैं, आपके पैदा होने के पश्चात घर में सुख सुविधा द्रुत गति से आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आप पैदा हो तो आपके पिता छोटे पद पे कार्य कर रहे हो, लेकिन आपके पैदा होने के पश्चात उनका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनका व्यापार बढ़ेगा। आप रिक्शा चलाने वाले के यहाँ पैदा हो जाते हैं तो फिर वो आपके पिता रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे, उनकी कोई लॉटरी मिलेगी, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पूर्व जन्म का संचित आपका उनको सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ससुराल और मायके दोनों पक्षों के लिए, आप अक्सर आपने देखा होगा किसी के घर में प्रवेश घर की उन्नति के दरवाजे को खोल देता है और किसी का प्रवेश उसको गर्त में ले जाके खड़ा कर देता है। इस तरह के से विदुषी हैं, धैर्यशाली हैं, शास्त्रकार कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है। अब आप बात करें कर्म की, तो कर्म पथ पे देखें तो चूंकि गुरु स्वामी है, राज स्वामी है, नक्षत्र स्वामी शनि है, तो गुरु शनि यहाँ पे क्या करेंगे? लोगों के दुख का हरण करने वाले हैं। तो आप चिकित्सक हो सकते हैं, आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, धर्मवेत्ता हो सकते हैं, आप मार्गदर्शक हो सकते हैं। मार्गदर्शक सबसे अच्छा रहेगा इस कुंडली में। तो वो आप मार्गदर्शन आप कैसे भी दे सकते हैं, शास्त्रगत दे सकते हैं, और आध्यात्मिक, मानसिक या सामाजिक, कैसे भी आप एक अच्छे मार्गदर्शक होंगे। अगर मंगल या सूर्य का यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रभाव आ जाए, मतलब इस नक्षत्र में सूर्य चलने लगे, मंगल चलने लगे, तो आप बहुत अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ बनते हैं। या कर्म का स्वामी या खष्टम का स्वामी इस नक्षत्र में आ जाए, तब आप हड्डी रोग विशेषज्ञ बनेंगे। क्योंकि यह व्यय भाव में चल रहा है, और व्यय भाव किसका होता है? खर्च करने का, जाने का, आने का नहीं, जाने का। तो आयात निर्यात के जो कार्य हैं वो भी आप बहुत अच्छा यहाँ पे करते हुए दिख जाते हैं। धर्मार्थ जो लोग चिकित्सालय खुलवाते हैं वो उत्तरा भाद्रपद में ही पैदा होते हैं। अब आपके लग्न का लॉर्ड या आपके राशि स्वामी या आपके कर्म स्वामी, तीन में से कोई न कोई है, तभी आप लोगों के लिए धर्मार्थ चिकित्सालय, धर्मार्थ कार्य करना, ये सारी चीजें आप करते हैं। क्योंकि शनि है, शनि क्या है? न्याय का प्रतीक है, तो कानून से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं। आप, ये मुक्ति का घर है, यहाँ से मुक्त होना है, जीवन के अंतिम क्षण की बातें हैं, तो आप बीमा का कार्य कर सकते हैं, बीमा एजेंट हो सकते हैं, आप गुप्तचर का काम कर सकते हैं। साथ में शिक्षा विभाग, क्योंकि गुरु का काम है एजुकेशन देना, एजुकेशन लेना, तो शिक्षा विभाग में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। टूरिज्म के कार्य भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जल तत्ती राशि है, इसका सिंबल जो है दो जुड़वा मछलियां हैं जिनका मुख एक दूसरे के पृष्ठ भाग से लगता हुआ है, मतलब जल से संबंधित कार्य आपको बहुत फलित होंगे। अतः बांध के कार्य, मत्स्य पालन, नदी के किनारे कार्य, तटबंध कराना, समुद्र के किनारे जितने भी कार्य होते हैं, नेवी वगैरह में जाना, ये सारी इस नक्षत्र में चीजें आपके कर्म व्यवसाय के रूप में देखी जाएंगी। शास्त्रकार कहते हैं कि पागल खाना
खष्टम से सप्तम है, खष्टम से सप्तम है, तो पागल खाना, सेना, सोसाइटी, तेल, मत्स्य पालन, राजनयिक, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट होंगी। इसका प्रभाव आपके पैरों पे ज़्यादा पड़ता है। जाति शास्त्रकारों ने क्षत्रिय बताई हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा लड़ने का दम, लड़ने की चीज़ रहेगी। दिशा उत्तर है तो ज्ञानात्मक रहेंगे, लड़ाई में भी ज्ञान की बात करेंगे। यही लोग होते हैं जो कहते हैं शत्रु को निहत्था नहीं मारेंगे, ठीक है ना। और लिंग चूंकि पुरुष है, पित्त प्रधान है, तत्व तो आकाश है। आकाश, मुक्ति कहाँ मिलती है? मुक्त होने के बाद कहाँ जाएंगे? आकाश की ओर बढ़ेंगे। मतलब आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो दृष्टि होगी वो ऊर्ध्वगामी होगी, अधोगामी नहीं होगी। आपको ऊपर ही देखना है। तिथि नवमी है। भाद्र पक्ष के जो शुक्ल पक्ष है, भादो माह के जो शुक्ल पक्ष हैं, उसके दिन ये नक्षत्र अपना दिन मानता है। गोत्र ऋषि पुलाहु, जो गोत्र वगैरह होते हैं ना, देवता होते हैं, इस नक्षत्र की वास्तविकता को दर्शाते हैं। ठीक है, इस नक्षत्र में क्या क्या है उसको दर्शाते हैं। कार्य अगर आप करना चाहें तो शास्त्रकार कहते हैं कि गृह प्रवेश संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। धन लेना, धन देना, ये आप दोनों यहाँ पे मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो धन लेना देने में तो गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि धन देना ठीक है, लेकिन यहाँ पे धन देंगे तो मिलेगा नहीं। धन लेना ठीक है, देना ठीक नहीं है, यद्यप शास्त्रकारों ने कहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इलाज के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ कर है। अगर आप इलाज इस नक्षत्र में लेके व्यक्ति को जाते हैं तो फटाफट उसके रोगों का उपचार होगा। आध्यात्म से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं, किसी आश्रम में जाना चाहते हैं, संन्यास आश्रम की ओर बढ़ना चाहते हैं, कोई साधना की ओर बढ़ना चाहते हैं, देखिए शनि का नक्षत्र साधना के लिए श्रेष्ठ का नक्षत्र है। अब जिन ग्रहों के जो नक्षत्र है ना, भोग विलास के लिए शुक्र के सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र हैं, साहस के लिए, मारपीट के लिए मंगल का नक्षत्र पकड़िए, राजनीतिक सफलता के लिए सूर्य का नक्षत्र पकड़िए। उसी तरह आराधना, उपासना, मुक्ति के लिए आपको शनि का नक्षत्र पकड़ना चाहिए। तो शनि का नक्षत्र होने से आप आध्यात्मिक के जितने कार्य हैं, एजुकेशन लेना, एजुकेशन देना, या आध्यात्म संबंधी कोई चीजों का निर्माण है, वो आप कर सकते हैं। ना करें, यात्रा ना करें, क्योंकि यहाँ की यात्रा अंतिम यात्रा में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ की यात्रा अंतिम यात्रा में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो थोड़ा पंचक वाला भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यात्रा करने के लिए शास्त्रकारों ने मना किया है। कठिन कार्य इस नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। जैसे मुकदमा आप कोई करना चाहते हैं, तलाक के कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। पैसा भी देने का कार्य मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अब हम बात करें इसके 4 चरणों में क्या क्या खासियत है, 4 चरणों के अनुसार आपको क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, जो प्रथम चरण है उसमें आपको राशि स्वामी गुरु ही मिलेंगे, नक्षत्र स्वामी शनि मिलेंगे, लेकिन नवांश स्वामी सूर्य मिलेंगे। तो सूर्य की जो तेजस्विता है, सूर्य की ओजस्विता, यहाँ पे आप नेवी में जा सकते हैं, बेल्ट की नौकरी जो आपको बता रही है सरकार, या समुद्र तट के रक्षक का जो कार्य होता है, जंगल में जो रक्षक का कार्य होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं या करते हुए पाए जाएंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में चलेंगे तो बुध का नवांशा मिलेगा, कन्या नवांशा। तो बुध के नवांश में होने से आप यहाँ पे बहुत अच्छे बीमा एजेंट बनेंगे, ठीक है ना, कानूनी सलाहकार बनेंगे, गुप्तचर आप बनेंगे, और शिक्षा विभाग और बैंक में भी आप कार्यरत या टूरिज्म का कार्य करते हुए आप पाए जाएंगे, या ये कार्य आपको श्रेष्ठ कर होगा। वहीं पे उत्तर भाद्रपद के तृतीय चरण की बात करें तो यहाँ पे तुला का नवांश मिलेगा। तुला का नवांश क्या होता है कि तुला बीज का कार्य, तुला ज्ञान का कार्य है, तुला न्याय का प्रतीक है। अब देखिए, ये थोड़ी सी भोगात्मक राशि है, लेकिन गुरु की राशि है, शनि नक्षत्र स्वामी है, और शुक्र जो है यहीं पे आके उच्चता को प्राप्त करता है। अगर शुक्र की उच्चता की बात करें तो इस नक्षत्र में ही शुक्र उच्च का होना शुरू होता है। यद्यप जाकर रेवती में प्राप्त करता है, लेकिन उसकी उच्चता की आधार स्तंभ जो है ना यहीं पे है। तो ये जो आपका
प्रेम संबंध होगा, जो फिजिकल रिलेशन होगा वो भी आपके ज्ञानात्मक होगा, वो कुंडलिनी को जागृत करने वाला होगा। चतुर्थ चरण में पैदा हुए हैं तो यहाँ पे मंगल का नवांशा, वृश्चिक नवांशा मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या हैं, सेना में जा सकते हैं, जो जल से संबंधित, समुद्र से संबंधित, या गुप्तचर विभाग में, या सूर्य का प्रभाव हुआ तो बहुत अच्छे क्वालिटी के आप हड्डी रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, जो हमने इस नक्षत्र के कर्मपथ की बात की थी। इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो पैदा होने की जो पीछे कारण है या क्या उद्देश्य से आप इसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो पैदा हुए हैं आप जागरूकता लाने के लिए। आपको परमात्मा ने कुछ विशिष्ट दे रखा है, उसको आप बांटिए। बांटने के बाद ही मुक्त हो सकते हैं, उसको अपने आप में संचित करके मत रखिए। आप अपने शक्ति को जानिए। आपके अंदर क्या है, गहरे पानी का नाग छुपा बैठा हुआ है, बस उसको स्पर्श करेंगे वो खड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नाग के साथ क्या होता है, सर्प थोड़ी सी भी स्पंदन से खड़ा हो जाता है, वो फन काट के खड़ा हो जाएगा। 1000 नागों का फन है। भगवान विष्णु को भी शरण देने वाला है। भगवान विष्णु शरण का तात्पर्य यहाँ पे शयन उस पे करते हैं, तो शरण शब्द जो है ना थोड़ा सा अनमेच्योरिटी वाला लगेगा। तो भगवान विष्णु को भी शयन करने के लिए जगह देता है, शयन का माध्यम बनता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जो कुंडली, ये नक्षत्र कुंडली जागरण का है, ये नक्षत्र मुक्त होने का है। बस सही जगह पॉइंट को स्पर्श करना है। आप अपने जो हमारे ये नाभि के पीछे जो हमारी शक्ति छुपी हुई है ना, कुंडली शक्ति, उसका स्पर्श बिना आपको मानसिक वाचिक आपके शरीर में उत्तेजना भर देता है। उसी तरह अगर सही पॉइंट पे इस नक्षत्र को टच किया जाए तो ये आपके कुंडलिनी को जागृत करने के लिए दरअसल बना हुआ है। तो आप उठिए, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। आप मुक्त होने के लिए बने हैं। अर्थी के 2 पैर इसके चिन्ह हैं। अब यहां से आपको मुक्ति हो जाना है। मुक्ति के द्वार पे है, मुक्ति के सीढ़ी पे है। द्वार पे तो आप रेवती में पहुंचेंगे तो होंगे, या मुक्ति के द्वार पे हैं, मुक्ति के सीढ़ी पे है। बस एक सही आवाज आपको मुक्त कर सकती है। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक करिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं आप तो फिर क्या करिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। शनि का नक्षत्र है और शनि कहता है कि व्यक्ति को जीवन में कर्मवादी होना चाहिए, व्यक्ति को जीवन में सतत आगे बढ़ना चाहिए। 2 शब्द हैं, एक है कृतज्ञ, एक होता है कृतघ्न। तो कृतज्ञ बनिए, कृतघ्न ना बनिए। वो कृतज्ञता यही कहती है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। राधे राधे।